सभी को नमस्कार। और इस पाठ्यक्रम में प्रोग्रामिंग में परिचय किया जा रहा है पाइथन के उपयोग से। इस वीडियो के माध्यम से हम आपका पहले कोड लिखने से पहले आपके सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि क्या कोडिंग ऐसी चीज़ है जिस पर आपको विचार करना चाहिए? जवाब देने के लिए बहुत सारे सवाल हैं। कोडिंग सीखने में कितना समय लगता है? मुझे कोडिंग क्यों सीखना चाहिए? आखिर प्रोग्रामिंग है क्या? मैं कहाँ से शुरू करूँ? मुझे पाइथन को क्यों चुनना चाहिए और किसी अन्य को क्यों नहीं? इस पाठ्यक्रम में क्या क्या सिखाया जाएगा? और आखिरकार मैं किस तरह की नौकरी और वेतन की उम्मीद कर सकता हूँ? पाइथन का जॉब मार्केट आखिर है कैसा? प्रोग्रामिंग क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले बहुत से लोग यह जानना के लिए उत्सुक हैं कि मोबाइल और कंप्यूटर के पीछे चीज़ें कैसे काम करती हैं। कैसे गूगल कुछ ही सेकंड के भीतर हमें जो कुछ भी खोज रहे हैं उसके लिए परिणाम देता है, और वह भी बहुत प्रासंगिक परिणाम। अगर मैं सीखना चाहता हूँ कि डोसा और सांभर कैसे बनाया जाए, मैं आसानी से गूगल करके जान सकता हूँ। इसके अतिरिक्त हम दुनिया भर में फेसबुक पर किसी से कैसे जुड़ सकते हैं, या गूगल मैप्स वास्तव में हमें इस दुनिया में कहीं भी दिशा देने के लिए कैसे काम करता है। इन सभी कारण इस क्षेत्र को चुनने के लिए पर्याप्त प्रेरक हैं। अभी आपने फ़ोन में या कंप्यूटर पर हो सकते हैं, जो आपको इस वीडियो को देखने की अनुमति देने के लिए प्रोग्राम्ड हैं। यदि आप पहले से ही वर्षों से कोडिंग कर रहे हैं, तो आप अपने कंप्यूटर के भीतर इस कौशल को लागू कर पाएंगे। हम बहुत सारी समस्याओं से घिरे हैं और कोडिंग ने हमें वास्तविक दुनिया में बहुत सारे समाधान दिए हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक नए, शुरुआती या अनुभवी व्यक्ति हैं। ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से आपको कोडिंग सीखना चाहिए। टेक्नोलॉजी आज के दिन में दुनिया पर राज कर रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन गया है। चाहे वह मनोरंजन हो, या हमें किसी से संवाद करना हो, या हमें कहीं जाना हो। क्या आपको नहीं लगता कि यह आश्चर्यजनक है कि सुबह से शाम तक हम टेक्नोलॉजी पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि वे कैसे काम कर रहे हैं? ये मुझे लाता है पहले कारण में, आकर्षक वेतन और कई करियर के अवसर। हम लगातार सुन रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हमारा स्थान लेने का काम कर रही है। इससे पहले एक कपड़ा कारखाने को चलाने और बाजार में कपड़े और वस्त्र पहुंचाने के लिए कई लोगों की आवश्यकता होती थी। आज न्यूनतम संख्या में के साथ एक कारखाना कपड़ा को चलाया जा सकता है। जो लोग टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के साथ काम करना जानते हैं, वे ऐसे लोग जगह ले रहे हैं उनकी जो हाथ से चीज़ें बनाया करते थे। पूरी दुनिया में प्रोग्रामर की मांग अधिक है। आप कुछ कंपनियों के लिए काम कर सकते हैं, आप अपने स्वयं की परियोजना कर सकते हैं, या आप अपने स्वयं का स्टार्टअप के लिए अपने कोडिंग कौशल का उपयोग भी कर सकते हैं। प्रोग्रामर्स का वेतन भी आकर्षक है, क्योंकि इसके लिए आपको अपना खुद का कुछ डिज़ाइन करना होता है। यदि आप स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वह व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सभी चीज़ें के पीछे किसी प्रकार की प्रोग्रामिंग का उपयोग हो रहा है। आप पहले से ही विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम में डूबे हुए हैं। यदि आप सीखते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार इन ऐप्स को चलाना शुरू करते हैं, तो क्या होगा? उदाहरण देखें कि फेसबुक, यूट्यूब, गूगल मैप्स और अन्य कैसे अस्तित्व में आते हैं। किसी ने सोचा, मेरे स्कूल या कॉलेज के दोस्तों के साथ क्यों ना ही जुड़ के जो दूसरे शहर में हों जुड़ा जाए, और फेसबुक का जन्म हुआ। किसी ने सोचा, अगर मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूं और लोगों को दिखाने के लिए ऑनलाइन डालूं, तो यह बहुत अच्छा नहीं होगा, और आज आपके पास यूट्यूब है। किसी ने सोचा, मैं एक नए शहर में हूं और मैं लोगों से यह पूछने के लिए कहता रहता हूं कि एक जगह से दूसरी जगह जाया कैसे, और आज आपके पास गूगल मैप्स है। इन सभी उदाहरणों से आप देखते हैं कि एक ज़रूरत थी, किसी को किसी चीज़ की कमी का सामना करना पड़ा, और फिर
उन्होंने उस आवश्यकता को संबोधित करने की हिम्मत की क्योंकि वे प्रोग्रामिंग के माध्यम से कर सकते थे। वे जानते थे कि उस समय को हल करने और खुद के लिए और शायद दूसरों के लिए भी चीज़ों को आसान बनाने का एक तरीका है। आपको दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छी तरह से अपना समाधान कर सकते हैं। अभी आप एक स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं। एक बटन के प्रेस के साथ व्हाट्सएप खोल सकते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके फ़ोन पर व्हाट्सएप स्क्रीन खोलने के लिए एक निर्देश भेजा जाता है और यह आपके सामने खुल जाता है। ये सभी इंटरैक्शन जो अपने फ़ोन के साथ हैं, एक ऐप खोलना, एक संदेश लिखना, एक पोस्ट को लाइक करना, यह सभी वास्तव में इंजीनियरों द्वारा आपके फ़ोन और कंप्यूटर को आपके क्लिक का जवाब देने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। आपका कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन वास्तव में हमारी भाषा को नहीं समझता, यह केवल 0 और 1 को समझता है। अंग्रेज़ी और हिंदी में आपके कंप्यूटर के साथ संवाद करना एक ऐसे व्यक्ति के साथ संवाद करने जैसा होगा जो केवल जापानी या स्पेनिश जानता है। और इसी जगह है कि जहाँ प्रोग्रामिंग आती है। यह एक रूप से हम मनुष्य और कंप्यूटर के बीच एक अनुवादक के रूप में कार्य करता है। यह हमारे इनपुट जो मूल रूप से कोड है वह लेता है और उस भाषा में परिवर्तित करता है जिसे कंप्यूटर समझता है। कोड सीखने का तरीका जानने के बाद आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। इसे उतना ही रोमांचक बनाया जा सकता है जितना आप कल्पना कर सकते हैं। यहाँ एक मज़ेदार उदाहरण है। जैसे हमने चर्चा की, कंप्यूटर अंग्रेज़ी या हिंदी जैसी भाषाओं को नहीं समझते हैं, इसलिए हमें एक प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करना होगा जिससे वे उन्हें निर्देश देने के लिए समझते हैं। एक प्रोग्रामिंग भाषा आपके द्वारा दिए गए निर्देश लेती है और उसे उस भाषा में परिवर्तित करती है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, जो अनिवार्य रूप से 0 और 1 है। हमें इस 0 और 1 को समझने की आवश्यकता नहीं है, न ही हमें 0 और 1 को समझने की आवश्यकता है। हमें बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने और निर्देश देने को सीखना है। अपने अंतिम उदाहरण में हमने अपने कंप्यूटर को 4 निर्देश दिए थे। मोड़ो और चट्टान का सामना करो, चट्टान की ओर चलो, चट्टान के किनारों पर रुको, चट्टान पे कूदो। मूल रूप से 2 ज़रूरी बातें हैं। पहला, आप एक निश्चित तरीके से लिखे गए निर्देश देते हैं, और दूसरा, वे निर्देश अनुक्रमिक क्रम में हैं। तो अब आप खुद से पूछेंगे, वहाँ बहुत सारी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, केवल पाइथन क्यों सीखते हैं? जैसे वहाँ बहुत सारी मानव भाषाएं हैं, हिंदी, अंग्रेज़ी, जापानी, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, तेलुगु, मलयालम और भी बहुत सारी। तो आखिर पाइथन क्यों चुनें? पहली बात, सीखने में आसानी। पाइथन बहुत ही आसानी से सीखा जा सकता है। दूसरा, आपको किसी भी तरह के प्रोजेक्ट पर काम करने में सक्षम है। आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं या कोई गेम या अगला फेसबुक, आप यह सब पाइथन के माध्यम से कर सकते हैं। और तीसरा, नौकरी के बाज़ार में उच्च मांग है। पिछले साल के एक सर्वेक्षण के अनुसार पाइथन दुनिया की दूसरी सबसे पसंदीदा प्रोग्रामिंग भाषा है। नतीजन यह दुनिया भर में सबसे अधिक मांग करने वाली टेक्नोलॉजी में से एक बन गया है। भारत में भी पाइथन डेवलपर का वेतन बहुत ज़्यादा है और बाकी भाषा की तुलना से काफ़ी अधिक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग को लागू करने की क्षमता के कारण हाल के दिनों में पाइथन सबसे आगे आया। और अब प्रोग्रामिंग सीखना कहाँ से और कैसे शुरू करे जाए? एक सुपर प्रोग्रामर बनने के लिए किस किस रास्तों का अनुसरण करना चाहिए?
हम जो शुरू करेंगे वह भाषा के कुछ मूल सिद्धांत के साथ है। वेरिएबल, लूप, फंक्शंस और कंडीशंस। एक चीज़ जो मैं बार बार जोर देता रहूँगा वह है अभ्यास। यदि आप एक दिन में 30 मिनट के लिए भी अभ्यास करते हैं तो अगले कुछ महीनों में आप अपना प्रोजेक्ट बना पाएंगे, जो मुझे आपके रास्ते के अंतिम चरण पे लाता है, एक प्रोजेक्ट। हम देखेंगे कि हम पाइथन का उपयोग करके कैसे एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आपको याद है कि मैंने फेसबुक, यूट्यूब, गूगल मैप्स जैसे ऐप का उदाहरण दिया था। प्रोग्रामिंग आपको ऐसा करने की अनुमति देता है। आप आज तय कर सकते हैं कि आप अगले कुछ हफ्ते और महीनों में आधे घंटे से 1 घंटे रोज़ाना प्रोग्रामिंग सीखने के लिए प्रतिबद्ध होंगे, और आप वह ऐप बना सकते हैं जिसे लोग रोज़ इस्तेमाल करें। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। और इस पाठ्य